प्रिय दर्शकों, जय श्री राम, प्रणाम। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका हमारे चैनल वेद चक्षु में स्वागत है। साप्ताहिक राशि फल में हम आपको बताएंगे 27 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक क्या कहते हैं आपके सितारे। इसी के मध्य बीच में दिवाली पर्व भी पड़ रहा है, धन त्रयोदशी भी पड़ रही है, नरक चतुर्दशी भी, अन्नकूट और भैया दूज भी पड़ रही है। ये पर्व आपके कैसे जाने वाले हैं? क्या शांतिपूर्ण आपका त्योहार हो जाएगा या महालक्ष्मी की कृपा दिवाली पर बरस जाएगी? क्योंकि यही एक समय होता है व्यापार का। इस समय व्यक्ति धन का अर्जन भी काफी करता है, समय अच्छा होता है। अगर समय विपरीत होता है तो व्यक्ति धन को खर्च ही कर देता है। यहां पर क्या किया जाए? क्योंकि दिवाली जो है साधना का भी समय होता है। कोई भी मंत्र जपने से दिवाली पर उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अगर महालक्ष्मी की हम साधना करेंगे, जिस प्रकार से गणेश और लक्ष्मी का पूजन होता है, क्यों होता है? इसलिए होता है कि जिससे गणेश जी और लक्ष्मी जी पूरे वर्ष आपके घर में रहे। गणेश जी सुख समृद्धि के स्वामी हैं, तो धन और लक्ष्मी की स्वामी माता महालक्ष्मी है। दोनों की कृपा हो जाती है तो घर में रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और महालक्ष्मी होने से सुख शांति बनी रहती है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कन्या राशि वालों के लिए ये समय क्या है, कौन सा उन्हें व्यापार करना चाहिए जिससे कि इस दिवाली लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम बताएंगे कन्या राशि वालों के लिए कौन सा वो दिवाली पर मंत्र है जिसको जपने से जल्दी कन्या राशि वालों पर महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी और उनके परिवार में शुभता मंगल कार्य होने लगेंगे। रुके हुए कार्य चल पड़ेंगे पूरे वर्ष के लिए, क्योंकि जो इस दिवाली पर हो जाता है वह अगली दिवाली तक आपके काम आता है। तो प्रिय दर्शकों, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कन्या राशि बुध ग्रह की राशि है और बुध व्यापार के स्वामी माने गए हैं। 9 ग्रहों में अगर व्यापार का आधिपत्य किसी को मिला है तो मात्र बुध ग्रह को। बुध वाणी के भी स्वामी है और चातुर्य तेज बुद्धि के स्वामी भी है। इसमें कि बुध ग्रह कहाँ है? सूर्य के साथ बैठ गए हैं। सूर्य के साथ बुध ग्रह तुला राशि में बैठे हैं आपके धन भाव में। तो प्रिय दर्शकों, यह जी तोड़ मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी धन प्राप्ति के लिए, क्योंकि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो धन प्राप्त नहीं होगा। और यहाँ क्योंकि स्वामी द्वादश भाव का सूर्य भी बुध के साथ बैठा है, इसलिए यहाँ अधिक लालच में ना पड़ करके सही दिशा में कार्य करना है। क्योंकि सूर्य द्वादश भाव का स्वामी खर्च भाव का स्वामी है, धन भाव में बैठ गया तो सूर्य आपके धन को डांका डाल सकता है। आपको अधिक लालच दिखा करके धन अपव्यय भी हो सकता है। यहाँ दिख तो अधिक रहा है क्योंकि बुध है, व्यापार में निवेश करने का प्रयास आप करेंगे कि कुछ समय के लिए जो 4-5 दिन का त्योहार है कोई कार्य किया जाए जिससे व्यापार में लाभ हो। और यहाँ अगर आप थोड़ा सा सूर्य की इस समय पूजा करते रहे, सूर्य को डेली जल देते रहे तो उस अवस्था में आपको नुकसान नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है सूर्य बराबर छूट जाते हैं। आप एलईडी का कार्य कर रहे हैं, एलईडी बेच रहे हैं, पटाखे बेच रहे हैं, साज सजावट का सामान बेच रहे हैं, लोहा इत्यादि धातु बेच रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? आप शुरू तो आपने किया है पर यहाँ सूर्य तुला राशि में कमजोर भी पड़ जाते हैं, इसलिए सूर्य को जल देते रहे, अन्यथा घबराए नहीं, सूर्य को जल देते रहे, फिर कार्य में लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रिय दर्शकों, धन की अगर हम बात करें, धन के स्वामी शुक्र ग्रह बैठे हुए तृतीय भाव में वृश्चिक राशि में। तो यहाँ क्या है? प्रथम भाव के स्वामी दूसरे भाव में, दूसरे भाव के स्वामी तीसरे भाव में बैठे हैं। ये क्रम चल रहा है और तीसरे भाव के स्वामी बैठ गए आपके लाभ भाव में। तो यहाँ क्या है? मंगल भी लाभ में बैठे तो कर्क राशि में है, कर्क राशि नीच राशि है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने व्यापार में भाई का भी हिस्सा रख लीजिए।
अपने व्यापार में भाई का हिस्सा रख लीजिए या उसको भी सम्मिलित कर लीजिए। भाई को सम्मिलित कर लीजिए। भाई को सम्मिलित आप कर लेंगे तो व्यापार में नुकसान आपके नहीं होगा। इससे क्या है कि क्योंकि धन भाव का स्वामी तृतीय भाव में है, भैया के द्वारा ही धन प्राप्त होगा। तो भैया को साथ ले लीजिए, उसका कोई भी % हिस्सा रुपए कार्य में लगा लीजिए, फिर दे दीजिए। इससे क्या है, नुकसान नहीं होगा, लाभ आपको अधिक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं परिवार की। पारिवारिक सुख सहयोग प्राप्त होगा। यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके बैठे हुए हैं भाग्य भाव में। बृहस्पति भाग्य भाव में बहुत अच्छा है, अभी वक्री हो चुके हैं और वक्री होकर के बिल्कुल एकदम से चेष्टा बल प्राप्त है। भाग्य के स्वामी है, धर्म में भी आपकी रुचि होगी, पूजा पाठ के लिए आप तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। और यहाँ जहां भौतिक जीवन में आप प्रयासरत है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में भी आप अपने आप को लगा के रखेंगे कि हाँ, पूजा करके महालक्ष्मी को भी प्रसन्न करना है, गणेश को भी प्रसन्न करना है और हवन भी करना है। इस प्रकार से, क्योंकि बृहस्पति धर्म को बढ़ाता है, व्यक्ति को जब पुण्य उदय होता है तभी व्यक्ति धर्म की ओर चलता है। और यहाँ आपका पुण्य उदय है क्योंकि बृहस्पति भाग्य भाव में है, धर्म में लगाए हुए है। या बृहस्पति शुक्र की आपस में दृष्टि भी है, तो यह भौतिक सुख समृद्धि भी प्राप्ति होगी, पारिवारिक जनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अभी वक्री हो गए हैं। इस सप्ताह विवाह का किसी प्रकार का योग नहीं है। हाँ, वक्री होकर के कुछ समय के लिए आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, कोई कुछ समय के लिए। जैसा कि ये पर्व जो है, त्योहार है, एक तरीके से व्यापार का भी है और इसमें अधिक हर व्यक्ति खरीदारी करता है, तो आप भी अपनी कोई दुकान इत्यादि डाल सकते हैं, क्योंकि वक्री बृहस्पति कार्य को बढ़ाता है और लाभ भी प्राप्त कराएगा। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि कन्या पर भी है, शुक्र पर भी पड़ रही है और साथ ही साथ बुद्धि भाव पर भी है। तो योजनाएं तो आपकी बहुत सॉलिड है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के स्वामी है और किसी प्रकार का निर्णय, ये योजना बनाने में माहिर होते हैं। आप देखते थे पहले समय में जब युद्ध क्षेत्र में राजा भी सलाह मंत्री से लेता था, मंत्री कौन, गुरु होते थे। तो यहाँ गुरु आपके बहुत अच्छे हैं, गुरु का सपोर्ट सहयोग मिलेगा। और यहाँ एक बार कोई भी कार्य करने से पहले शिव मंदिर में प्रणाम कर लीजिएगा झुक करके, इससे अपने आप सब बाधाएं दूर होने लगेगी। तो यहाँ कार्य क्षेत्र व्यापार आपका अच्छा। बात करते दिवाली पर। दिवाली पर कौन सा मंत्र आप करें जिससे महालक्ष्मी प्रसन्न हो। यहाँ पर आपको महालक्ष्मी के बीज मंत्र का श्रीम नमः मंत्र का कम से कम 1000 बार जप करना। 1000 से अधिक जितना हो सकता है करें, पर 1000 जप बिल्कुल करना है दिवाली पर। छोटा सा हवन भी इसी मंत्र से कर दीजिएगा। चीनी, शहद, गाय का घी, गुलाब के पत्ते, उसमें पंचमेवा डाल करके, यही सामग्री होगी। और बेल की लकड़ी मिल जाए तो उस पर महालक्ष्मी का हवन करते रहिएगा। ऐसा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होगी, कृपा बनेगी और ये वर्ष आगे का आपका बहुत अच्छा जाएगा। 2025 की न्यू भी दिवाली से ही रख दीजिए। प्रिय दर्शकों, ये आप उपाय कीजिए और बिल्कुल मैं उम्मीद रखता हूं, आशा करता हूं महालक्ष्मी की कृपा निश्चित पूरे वर्ष के लिए आपके ऊपर होगी, परिवार में भी सुख समृद्धि आएगी। ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। आज के लिए इतना ही, आगे भी आपको इसी प्रकार जानकारी देते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।